हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। सोमवार को बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्या हमारा प्लान होना चाहिए और फ्राइडे को मार्केट ने कैसे मूव किया ये हम जानते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा फ्राइडे के लिए जो हमने प्रेडिक्शन किया था, उसके तहत हमारा ये लाइन लक्ष्मण रेखा था कि यहाँ पर मार्केट आएगा तो हमें यहाँ से कॉल बाय करना है, लेकिन हमारे रेखा पे आया नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए था, ऐसे में हमें अपनी ट्रेडिंग को, ये जो हमारी रेखाएँ हैं ना, मतलब कि ये जो रेखाएँ ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं। हमें जो भी बड़े बायर सेलर्स इंस्टीट्यूशनल जो भी होते हैं ना, वो ऐसे नहीं कहीं भी उठ के भाई जिसके पास बहुत है कि मार्केट को मूव कर दे, आपने अरशद मेहता की तरह देखा होगा पिक्चर में, तो वो एक तरफा लेके जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो ट्रेडर हैं, जो हमारे जैसे हैं, आपके जैसे हैं या कुछ बड़े भी हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना एक प्राइस एक्शन बनाते हैं, पैटर्न्स का वेट करते हैं, और जहाँ पे कुछ बाउंड्रीज रहती हैं, जो ये रेखाएं रहती हैं, यहाँ पर वो एक्शन में आते हैं। तो इसके लिए आप कभी भी देखोगे कि किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आता है तो वो वहाँ से एक तेज़ मूव हमें देखने को मिलता है, वहाँ से हमें एक तेज़ मूव देखने को मिलता है। तो ऐसी जगह पे हमें एक्शन लेना होता है। तो हम अपनी आदत को ऐसा ही बनाएं कि हम भी उनके साथ हो लें, क्योंकि अगर आप अभी ट्रेड कर रहे हो तो आपको अनुभव हो रहा होगा कि आप कहीं भी, जैसे अब क्या होता है, बहुत शुरुआत में ना लगता है कि ये ग्रीन कैंडल बना, ये यहाँ से तो मार्केट लग रहा है ऊपर ही जाएगी, चलो हम यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल बन गए, यहाँ से ले लेता हूँ, अब रुका रहता हूँ। फिर ये कैंडल का स्टॉप लॉस लगा दिया हमने, ये हाँ, ये हुआ क्या, फिर ये मार्केट हिट कर गई, यहीं पे रह गई, और इस तरह से होता है। तो हमें ऐसे में ज़्यादा चांसेस है कि हमारा जो ट्रेड है वो फेल हो। अगर हम यहाँ पर आता है और यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बन गया, देखो बता रहा हूँ मैं, जो वो आप ध्यान से सुनना, ये एक्सपीरियंस है और इसको आपको अपना एक्सपीरियंस बनाना है। मतलब मेरा तो पास्ट है कि मैंने देखा है जो, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अब आपके लिए ये आगे का फ्यूचर होने वाला है। तो आप लोग ये चीज़ को ध्यान देना कि मैं जो कह रहा हूँ वो होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो कितने बार होता है, नहीं होता है तो कितने बार नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो हमेशा होगा, वो फेल भी होगा। तो फेल हो रहा है दैट मीन्स नहीं कि वो गलत हो गया, गलत भी होगा, सही भी होगा, लेकिन आपको वो चेक करना है कि कितनी बार सही गया, क्योंकि वो रेशियो आपको दिखेगा तो आपको सरप्राइज़ होंगे कि यस, मैक्सिमम टाइम हम प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, तो देखो अपना ऐसे अननेसेसरी कहीं भी एंट्री ना लेके, मैं कह रहा हूँ आप ऐसे बाउंड्रीज़ ढूंढो। ये बाउंड्रीज़ बनते कैसे हैं कि हम पिछले सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आने पे क्या होता है ना, सारे लोग जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना, वो सब यहाँ पर आने पे ही एक्शन लेंगे। अब ये यहाँ पर आया, यहाँ पे ये प्राइस एक्शन का हिस्सा है कि ये जो बाउंड्रीज होती है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आने पर, सपोर्ट पे हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारे बायर्स होते हैं, रेजिस्टेंस पे क्या होते हैं, हमारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों को लग रहा है कि प्राइस बहुत कम आ गया तो हम यहाँ पे ख़रीद लेते हैं, तो यहाँ पे बायर्स आते हैं, ख़रीदारी ही होती है और प्राइस ऊपर चला जाता है। जब किसी भी चीज़ का प्राइस इतना ऊपर आ जाता है, उनको लगता है कि यार ये तो ओवर वैल्यू हो गई है, अब इसका भाव इससे कम होना चाहिए, अब ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, बहुत बढ़ गया है, अब नहीं बढ़ सकता। तो क्या होगा, तो इस पॉइंट पे ना बहुत सारे लोग आएंगे जो बेचने लग जाएंगे, कंटिन्यूस ये सेल करेंगे। जब सेल करेंगे ऐसे पॉइंट पे, तो ये यहाँ से फॉल होगा, प्राइस ज़्यादा सेल होगा, बायर्स कम होंगे तो क्या होगा, तो प्राइस कम होता जाएगा। ऐसे होता है प्राइस बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो यहाँ पर बायर्स हैं, यहाँ पर सेलर्स हैं, हमें क्या करना है, ऐसे यहाँ पर बायर्स के लिए वेट कर रहे थे कि जब सब बायर्स यहाँ पे बाय करेंगे तो हम भी इनके साथ हो रहेंगे। और यहाँ पर 644 पे मैंने ये मार्क किया था कल, इसको मैंने आज ऊपर किया है। तो यहाँ से हमें सेलिंग की उम्मीद थी, लेकिन मार्केट एक साइडवेज था, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में मना किया कि भाई ट्रेड मत करो, कभी कभी ट्रेड ना करना समझदारी होता है। और जिसने वो बात मानी होगी वो ज़रूर प्रॉफिट में इसलिए रहा होगा कि उसके लॉस होने से बच गए, नहीं तो 100% लॉस होना तय था। चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो, दोनों की तरफ ट्रैपिंग हो रही थी, बहुत ख़राब था मार्केट। ठीक है, अब हमें सोमवार के लिए अगर प्लान करें तो देख रहे हो आप, ये मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया है। क्या बनाया है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये मार्केट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया है और ये ऐसे कंटिन्यूस ऊपर रही है। तो अब क्या होगा, ये एक अप ट्रेंड है, ये भी अप ट्रेंड है, ये हाँ, प्राइस एक्शन का हमें ढूंढना था। तो प्राइस एक्शन हमें क्या मिला है कि ये एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है और ये एक ट्रेंडिंग सपोर्ट है। ओके, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या इस रेंज में, ये जो रेंज है ना बॉक्स, इसके अंदर खुल के इधर आए और ये जो लेवल है 400 का, 35,400, इसको मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आए, रिट्रेस हो, इसको ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ से 200 का इमीडिएट 200 पॉइंट का ट्रेड बनेगा। फिर यहाँ पर आने के बाद हमारे पास अगेन ये यहाँ से रिवर्स ले सकता है। अगर ये रिवर्स ले, ग्रीन कैंडल बने, तो हम यहाँ से वापस से कॉल बाय कर लेंगे और वो हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा, ये ट्रेंड लाइन तक का। ये ट्रेंड लाइन का मैं पर्टिकुलर नंबर नहीं बता सकता, क्योंकि ये कब आएगा मैं नहीं जानता। यहाँ पर आए तो अलग होगा, यहाँ पर आए अगर तो ये अलग होगा, तो इसलिए मैं इसका नंबर नहीं बता सकता। लेकिन आप इसको मिला दीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में,
तो आपको ये ट्रेंडिंग सपोर्ट मिल जाएगा। अगर इसको ब्रेक होता है नीचे की तरफ एक ऐसा एक रिवर्स एंड टाइप में बने ना तो बहुत बेटर होगा। तो यहाँ से हम लोग एक पुट बाय करेंगे और 200 पॉइंट तक का टारगेट हमें अचीव हो सकता है। अगर ये यहीं फ्लैट खुले और ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो और एन पैटर्न में इसको ब्रेक करे तो हम यहाँ से एक कॉल बाय करेंगे और ऊपर की तरफ भी हमें 150-200 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। बड़ा टारगेट इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगातार अब थोड़े थोड़े दूर पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। देखो ये क्यों, लॉजिक भी समझ जाइए कि यहाँ पर मुझे जो है ना, अगर ये यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, ये है 35,885, ऊपर फिर ये है 36,168, तो इस तरह से हमें थोड़े थोड़े दूर पे रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। तो बेटर होगा कि जो प्रॉफिट मिल रहा है बड़े टारगेट के लिए नहीं, मैं छोटे टारगेट के लिए बोल रहा हूँ कि बुक करते चलिए, ठीक है। अब आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में बनेंगे, वहाँ पर कुछ अगर अपडेट रहा कि जैसे मुझे रिस्की लगा तो मैं वहाँ पर आपको आगाह कर दूंगा, या फिर कोई चार्ट बना, अच्छा पैटर्न बना, मुझे समझ में आया तो मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। कॉल मैं नहीं दूंगा। अगर आप कॉल की बात कर रहे हैं तो ये समझ लो तो कॉल ही है कि मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर हमें कॉल बाय करना है। अब कॉल कौन सा बाय करना है, इसके नीचे पुट बाय करना है, पुट कौन सा बाय करना है, तो इसके लिए मैं आपको एक विकल्प दे देता हूँ। जिस भी कॉल या पुट का 400 तक का वैल्यू हो, हाँ जैसे यहाँ पर है, इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर 35,800 या 900 में से किसी का भी 400 के आसपास रहा, अगर आपको परवड़ रहा है तो उसमें लेंगे तो आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, उसका वैल्यू 400, 450 या 370, 80 ऐसा कुछ रहा ना तो बेटर होगा कि उसका आपको वैल्यू अच्छा मिलेगा, ठीक है, चाहे वो कौन सा भी दिन हो। आप ये ध्यान रखिए। अब क्या करना है, अब निफ्टी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि निफ्टी में हमने क्या प्लान बनाया था और हुआ क्या। तो निफ्टी का चार्ट देखिए लगाया हुआ है। हमने क्या कहा था निफ्टी में आपको, ये 200 के पास आएगा तो यहाँ से हमें एक कॉल बाय करनी है। देखिए आप ऊपर ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया 200 के पास, मतलब ये हमने 200 कहा था, ये 20 पॉइंट पहले ही घूम गया है। तो इसको अभी मैं क्या कंसीडर करूँ या नहीं करूँ कि मेरे एनालिसिस में सही हुआ, वो आप लोग तय करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा अनुमान था कि ये यहाँ पर आएगा और रिवर्स होगा, तो मार्केट 20 पॉइंट पहले यहाँ से ऊपर चली गई। तो जो हमारा अनुमान था कि ये 200 के पास से हमें रिवर्स मिल सकता है, तो मार्केट ने एग्जैक्टली वो फॉलो किया और ये ऊपर तक का हाई बनाया। अब अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ इसको, ये जो रेंज है ऊपर की तरफ, ये जो है ना टॉप, देखो ये, हाँ ये जो रेजिस्टेंस है 400 का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, देखो आप यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार 1 2 3 4, 4 बार मार्केट इस लेवल पर आई है और फॉलो है। अब क्या करना है, अगर ये यहाँ पर आएगी तो यहाँ से हमें फिर से, क्योंकि ये यहाँ पर ये साइडवेज हुई है ना, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसको ब्रेक करके ये ऊपर चली जाए, ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए अगर ये वेट करना, अगर ये ब्रेक होता है तो आपको बहुत अच्छा मूव यहाँ से मिलने वाला है, अगर 400 को ब्रेक करता है तो अगर ये ऊपर की तरफ गया, इसको ब्रेक किया तो हम यहाँ से कॉल बाय करेंगे। अगर ये नीचे आता है कुछ भी डाउन वाउन से, तो ये 200 का जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है, यहाँ से हम एक कॉल बाय करेंगे। यहाँ से कॉल पुट का इसमें मैं कोई मौका नहीं देख रहा हूँ। अगर लगा मुझे तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन हाँ ये है कि अगर 200 को ब्रेक किया, मार्केट सस्टेन कर गया, तो यहाँ से नीचे की तरफ हमें 150-200 पॉइंट का फॉल इसमें भी देखने को मिलेगा। तो ये डिसीजनल लाइन होगा, डिसीजन लेना है हमें यहाँ पे 16,200 पे और ऊपर की तरफ 16,400। ये 200 रेंज में हमें ट्रेड नहीं करनी है या अवॉइड करना है, बचना है, इसमें ज़्यादा मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं आप। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।